डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे कि मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले घटक, ठीक है, मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले घटक घटक कह दो या तत्व कह दो। तो हमने बात की थी कि मांग जो है कुछ वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है, कुछ की लोचदार होती है, कुछ की एक लोचदार होती है। तो किन यानी कौन कौन से ऐसे कारण हैं या कौन कौन ऐसे घटक हैं जिसकी वजह से मांग की लोच जो है वो निर्धारित होती है। तो उसमें हमने पहला पढ़ा था वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, ठीक है। तो वस्तु की प्रकृति के आधार पर मांग की लोच निर्भर करती है। हमने पढ़ा था कि वस्तु जो है प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती है। पहली जो आवश्यक वस्तुएं या जिसे जीवन रक्षक कहते हैं, तो उन वस्तुओं की जो अत्यावश्यक वस्तुओं की जो मांग की लोच है वो क्या होती है, बेलोचदार होती है। अर्थात कीमतें कितनी भी परिवर्तित हो जाए या मांग में जो है परिवर्तन बहुत कम होता है, ठीक है। दूसरा जो होती है आरामदायक, हेलो, ठीक है, नहीं, ठीक। आरामदायक जो वस्तुएं हैं उनकी जो मांग की लोच है वो कैसी होती है, एक लोचदार। आरामदायक कूलर, पंखा या जो मोटरसाइकिल है, अर्थात कीमत के बदलने पर भी उपभोक्ता का खर्च समान रहता है। यानी आरामदायक वस्तुओं की जो मांग है वो कैसी होती है, एक लोचदार या इकाई के बराबर लोचदार। और तीसरी वस्तु है विलासिता की वस्तु। विलासिता की वस्तु जो है वो वस्तुएं हैं जो क्या किस तरह की होती है, पूर्णतया लोचदार। इसका मतलब थोड़ी सी कीमतें परिवर्तन होने पर पूर्णतया लोचदार होती है, या लोचदार कह सकते हो इसको, ठीक है। तो मांग इसकी जो है वो लोचदार कह सकते हैं, पूर्णतया लोचदार तो नहीं, वह लोचदार होती है। अर्थात कीमतों के बदलने पर मांग भी जो है बदल जाती है, ठीक है। कीमतों में थोड़े परिवर्तन से, अर्थात कीमतों में परिवर्तन होने पर इनकी मांगी जाने वाली मात्रा में ज़्यादा परिवर्तन होता है, कीमतों से ज़्यादा परिवर्तन होता है। अर्थात जो है मांग की लोच जो है कैसी होती है, विलासिता की जो वस्तुएं होती है, एसी है, कारें हैं, महंगी कारें हैं, ठीक है, और हीरे हैं, जवाहरात है या आभूषण हैं, तो ये विलासिता की वस्तुओं में आती है। तो इनकी जो मांग कैसी होती है, लोचदार होती है। अर्थात कीमतों में परिवर्तन से मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आता है। तो वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की है, इसके आधार पर मांग की जो है लोच निर्भर करती है। यानी मांग की लोच को वस्तु की प्रकृति भी जो है वो निर्धारित करती है, ठीक है। दूसरा जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं वो है प्रतिस्थापन वस्तुओं, प्रतिस्थापन या स्थानापन्न वस्तु कह सकते हो, स्थानापन्न। प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, देखिए प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता, जैसे हमने पढ़ा है कि प्रतिस्थापन वस्तु किसको बोलते हैं, जो वस्तु एक के स्थान पर दूसरी प्रयोग की जा सकती है। जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के क्या है, प्रतिस्थापन। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के क्या हैं, प्रतिस्थापन। गेहूं और चावल क्या है, प्रतिस्थापन। तो चाय और कॉफ़ी, अब जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध हो जाती है, जैसे चाय पीने वाले हैं, अगर चाय की जगह कॉफ़ी उपलब्ध हो जाती है तो हम कह सकते हैं उनकी मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी, ठीक है। वे वस्तुएं जिनकी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हो जाती है, जिनकी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध हो जाती है, उनकी मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। क्योंकि आप चाय की जगह कॉफ़ी काम में ले सकते हो, तो चाय की कीमतों में परिवर्तन होने से लोग कॉफ़ी का प्रयोग शुरू कर देंगे, तो मांग कैसी होगी इसकी, लोचदार, ठीक है। यानी कीमतों से ज़्यादा मांग में परिवर्तन आ जाएगा, कीमतों से ज़्यादा
मांग में परिवर्तन। तो जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध है उनकी मांग की वस्तु जो है उनकी मांग की लोच कैसी होती है? जिनकी प्रतिस्थापन उपलब्ध होती है उनकी मांग की लोच होती है लोचदार। और जिन वस्तुओं की मांग जो है प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, जैसे पेट्रोल की बात करें तो गाड़ी में पेट्रोल डालना पड़ेगा, मोटरसाइकिल में पेट्रोल ही डालना पड़ेगा, डीजल तो नहीं डाल सकते ना मोटरसाइकिल में। तो जिनकी वस्तु की मांग की लोच जो है प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। बात समझ में आई? कीमतों में परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन आएगा। तो जिन वस्तुओं की मांग जो है प्रतिस्थापन वस्तुएं उपलब्ध होती है उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होती है। तथा जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, जैसे पानी, पानी की जगह पानी पियोगे आप, जूस या और कोई चीज़ तो नहीं पियोगे, प्यास लगने पर पानी पियोगे ना, तो पानी की मांग की जो लोच है वो क्या होगी? बेलोचदार। कारण क्या है कि पानी पीना पड़ेगा, जब प्यास लगेगी तो आप दूसरी चीज़ नहीं पी सकते, प्यास लगने पे चाय थोड़ी पियोगे, हैं? तो जूस थोड़ी पी सकते हो। तो पानी तो क्योंकि प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है उसकी, तो जिन वस्तुओं की प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार होगी। और जिन वस्तुओं की मांग जो है प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध हो जाती है आसानी से तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। अर्थात चाय की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव होने पर भी चाय की मांग में बहुत ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। ठीक है, तो इनके मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वे वस्तुएं जिनकी निकट स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध होती है, निकट स्थानापन्न वस्तुएं उपलब्ध होती है, जैसे चाय कॉफ़ी का उदाहरण ले सकते हो, उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होगी। तथा जिन वस्तुओं के निकट प्रतिस्थापन वस्तु उपलब्ध नहीं होती है, जैसे पेट्रोल कह दो आप, पानी कह दो आप, ठीक है, ये सब क्या है? इनकी कोई प्रतिस्थापन उपलब्ध नहीं है। क्योंकि पेट्रोल की जगह अगर मोटरसाइकिल में आपको कहीं जाना है तो पेट्रोल ही डालोगे, आप केरोसिन या डीजल नहीं डाल सकते। डाल सकते हो क्या? तो उसकी निकट स्थानापन्न उपलब्ध नहीं है, तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। प्यास लगने पर पानी आपको पीना ही पड़ेगा, अन्य चीज़ को काम नहीं ले सकते, तो उनके मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वस्तु की उपलब्धता पर भी मांग की जो है कीमत लोच निर्धारित होती है। ठीक है, फिर आती है अब तीसरी बात, वस्तु के विभिन्न प्रयोग। वस्तु के विभिन्न प्रयोग, इसको हमने पहले भी पढ़ लिया था कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके कई प्रयोग होते हैं। जैसे बिजली, बिजली से आप क्या कर सकते हो? पानी की मोटर चला सकते हो, पंखा चला सकते हो, ट्यूबलाइट चला सकते हो, हीटर चला सकते हो, है कि नहीं? तो बिजली के कई प्रयोग हैं, है कि नहीं? तो जिन वस्तुओं के कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके कई उपयोग होते हैं, जैसे पानी है, बिजली है, उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होगी। उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। कैसे? कि बिजली की कीमतें बढ़ गई तो उपभोक्ता क्या करेगा? उपयोग कम कर सकता है उसका। भाई जैसे हीटर नहीं चलाएंगे, कूलर नहीं चलाएंगे, लाइट 2 घंटे अगर ट्यूबलाइट चलती थी तो आधा घंटे ही चलाएंगे, क्योंकि कई प्रयोग हो सकते हैं ना, बिजली के कई प्रयोग हैं। तो जिन वस्तुओं के जो है कई प्रयोग होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, पानी के भी कई प्रयोग हैं, कपड़े धोने में भी है, पीने में भी है, नहाने में भी है ना? तो अगर पानी की कीमतें बढ़ जाए तो उपभोक्ता क्या करेगा? नहाने में 2 बाल्टी से नहाता था, 1 बाल्टी से नहाएगा। कपड़े धोने में 5 बाल्टी लगाता था, अब 1 बाल्टी से या धोना ही बंद कर देगा, है ही नहीं है? क्योंकि पानी के कई उपयोग हैं। तो जिन वस्तुओं के कई प्रयोग होते हैं, जैसे पानी है, बिजली है, उनके मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होगी। अर्थात कीमतों से ज़्यादा मांग में परिवर्तन आ जाएगा। बिजली के 50 पैसे यूनिट में अगर फ़र्क आ जाए, कीमतें बढ़ जाए, तो बिजली का प्रयोग अचानक कम हो जाएगा, और 50 पैसे सस्ती हो जाए, ठीक है, तो प्रयोग बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? आटा चक्की में प्रयोग करने लगेंगे। तो इस प्रकार जिनके कई प्रयोग होते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनके कई प्रयोग होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, तो उनके मांग के लोच क्या? जैसे दूध है, दूध के भी कई प्रयोग होते हैं, पीने में भी काम आता है दूध,
दूध से आप घी भी बना सकते हो, हाँ, दही भी जमा सकते हो। तो इन वस्तुओं के मांग की लोच जो है कैसी होगी? लोचदार। और जिन वस्तुओं के कोई केवल एक ही प्रयोग होता है, जिन वस्तुओं का केवल एक ही उपयोग होता है, तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? केवल एक ही उपयोग होता है तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। पेट्रोल का उदाहरण ले सकते हो आप। अगर मोटरसाइकिल में डालना है तो पेट्रोल ही डाल सकते हैं, और कोई चीज़ डाल सकते हैं क्या? ठीक है। तो जिनका एक ही उपयोग होता है तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। अर्थात कीमतें कितनी भी बढ़ जाए घट जाए, मांग उनसे तुलना में कम परिवर्तित होगी या मांग परिवर्तित नहीं होगी। तो जिन वस्तुओं का एक ही प्रयोग होता है, एक ही उपयोग होता है, उनकी मांग कैसी होगी? बेलोचदार। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिनके कई उपयोग होते हैं, जैसे बिजली है, पानी है, तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार होगी। और उन वस्तुओं का यानी इनकी कीमत बढ़ जाए तो उपभोक्ता उनके उपयोग को क्या कर देगा? कम कर देगा। कई प्रयोग होते हैं तो उनके उपयोग को क्या कर देगा? कोई एक उपयोग बंद कर देगा, तो उनकी मांग जो है कैसी होगी? लोचदार होगी। और जिन वस्तुओं के कोई प्रयोग नहीं होता है, या हम कह सकते हैं केवल एक ही प्रयोग होता है, तो उनकी मांग की लोच बेलोचदार होगी, क्योंकि ज़बरदस्ती वही काम में लेना पड़ेगा। तो कीमतें बढ़े या घटे, उनको मांग तो उतनी ही रहेगी। ठीक है। तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। तो मांग की लोच, कीमत लोच को प्रभावित करने वाला तीसरा तत्व क्या है? वस्तु के विभिन्न प्रयोग। नंबर 4, उपभोक्ता के बजट में वस्तु का महत्व। ठीक है। अब देखिए, उपभोक्ता के बजट में, जो उपभोक्ता जब खर्च करता है महीने का राशन में, तो कुछ वस्तुएं होती है जिनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, यानी बजट में उसका महत्व ज़्यादा होता है, जैसे खाने पीने का सामान। ठीक है। तो उसको तो हम हर महीने लाना ही पड़ेगा। तेल है, खाने का तेल है, गेहूँ है, चावल है, तो उनको महत्व ज़्यादा देता है आदमी। और जिनका प्रयोग कम होता है या जिसको बजट में कम महत्व दिया जाता है, जैसे माचिस है, नमक है, हैं? अपने बजट में उनको बहुत कम महत्व देता है कि नहीं देता है? ठीक है। या पेंसिल है, पेन है, पेन, तो एक आदमी जब महीने भर का राशन खरीदता है तो पेंसिल, पेन, रबड़, माचिस, इन सबको कम महत्व देता है, क्योंकि माचिस 5 रुपए की आती है। ठीक है। तो उपभोक्ता के बजट में जिन वस्तुओं का महत्व, यदि उपभोक्ता अपनी आय में से किसी वस्तु पर बहुत कम अनुपात में खर्च करता है, इन पर क्या होता है? उपभोक्ता बहुत कम अनुपात में व्यय करता है। ठीक है। तो उनसे वस्तुओं की मांग की लोच बहुत कम होगी, उन पे मांग की लोच क्या होगी? बहुत कम होगी, लोच कम होगी इनकी। और जिन वस्तुओं पर बहुत अधिक खर्च करता है उपभोक्ता, खाने पीने का सामान बहुत अधिक व्यय करता है, पेट्रोल है, खाने पीने का सामान, हर महीने का खर्चा है वो, तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार होगी। यानी उनको तो मांग जो है करना ही पड़ेगा, चाहे कीमतें बढ़े या घटे। ठीक है। तो उपभोक्ता अपने हर महीने का जो बजट में, उपभोक्ता अपने बजट में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको अधिक महत्व देता है, और जो कम ज़रूरती चीज़ें हैं, माचिस है, नमक है, पेंसिल है, ठीक है, तो इन चीज़ों को इनके मांग की लोच क्या होगी? कम होगी, अर्थात बेलोचदार होगी। और जिन वस्तुओं को अधिक महत्व देता है, हर बजट में वो खर्च करना ही पड़ेगा उनको, चाहे महंगी हो चाहे सस्ती हो, वही खाद्यान्न वाली बात, तो उनका जो मांग की लोच कैसे होगी? बेलोचदार होती है। ठीक है। तो राशन सामग्री है, किस में आएगी? राशन की सामग्री, हर महीने राशन लाते हैं घर पे, गेहूँ, चावल, गुड़, शक्कर, दूध, हैं? तो राशन सामग्री की मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। ठीक है। तो राशन सामग्री, इसके अलावा जिनको बजट में कम, यानी कारें हैं अगर, तो कारें इसमें आ जाएगी। ठीक है। तो इनके मांग की लोच जो कैसी होगी? कारें इसमें आ जाएगी और राशन सामग्री इसमें आ जाएगी। तो इनकी मांग की लोच जो है, जिनको बजट में कम महत्व दिया जाता है, उनकी मांग की लोच बेलोचदार होती है।
लोचदार होती है, जबकि जिनको बजट में अधिक महत्व दिया जाता है उनकी मांग बेलोचदार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार चौथा जो है मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाला तत्व है उपभोक्ता के बजट में वस्तु का महत्व। नंबर 5, उपभोग को स्थगित करना। उपभोग को स्थगित करना। देखिए, कुछ वस्तुओं के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है, आगे टाला जा सकता है। ठीक है, और कुछ वस्तुओं के उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, उसको तो प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे प्यास लगी है तो पानी पीना ही पड़ेगा, भूख लगी है तो भोजन करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कुछ प्रयोग को स्थगित आगे के लिए कभी कल ले लेंगे। पेन है, लिखने के लिए ज़रूरत है तो आज नहीं, 2 घंटे बाद ले लेंगे, कल ले लेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके उपभोग को आप स्थगित नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? तो जिन वस्तुओं के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है, जैसे कार है, कार खरीदना है, मोटरसाइकिल खरीदना है, मकान खरीदना है, तो उसके उपभोग को क्या कर सकते हो आप? स्थगित कर सकते। लेकिन खाद्यान्न, खाने पीने की चीज़ों को स्थगित कर सकते हो क्या? घर में गेहूँ नहीं है तो आप कह दोगे 5 दिन बाद ले आएंगे। घर में मोटरसाइकिल नहीं है, साइकिल नहीं है, पंखा नहीं है, तो आप उसको उपभोग को क्या कर सकते हो? स्थगित। अब के गर्मी में ले लेंगे साहब, अगले महीने में ले लेंगे साहब, तो उसके उपभोग को स्थगित कर सकते हो। और जिन कई वस्तु ऐसी है जिनके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो जिन वस्तुओं के उपभोग को स्थगित किया जा सकता है उनके मांग की लोच क्या होगी? लोचदार होगी। ठीक है, और जिनकी मांग इस उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते, आगे लेना ही, काम में लेना ही पड़ेगा आपको। जैसे दूध है, चाय में दूध चाहिए तो दूध तो आपको हाथों हाथ ही लेना पड़ेगा। 3 दिन बाद दूध लोगे, चाय अभी पीनी है, 3 दिन बाद दूध ले सकते हो क्या? नहीं। तो जिनका उपभोग को स्थगित किया जाता है, स्थगित किया, जैसे मांग दरे होने पर उपभोक्ता उसी वस्तु को स्थगित कर सकता है, लेकिन जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। स्थगित किसको नहीं? जैसे खाद्यान्न को स्थगित नहीं कर सकते हो आप, खाद्यान्न वस्तु को स्थगित कर सकते हो, तो उनकी मांग की लोच क्या होगी? बेलोचदार। उनको तो लेना ही पड़ेगा। दूध अगर 40 रुपये लीटर की जगह 80 रुपये लीटर आ जाए, खाद्यान्न तेल है, खाने का तेल, अगर 150 रुपये लीटर आ जाए, 500 रुपये लीटर आ जाए, तो भी खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसके उपभोग को स्थगित नहीं कर सकते। खाना बनाना है तो खाने के तेल डालना पड़ेगा सब्जी में। तो जिनके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता उनके मांग की लोच क्या होगी? बेलोचदार। और जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है उनके मांग की लोच क्या होगी? लोचदार। भाई 1 नहीं 2 दिन बाद ले लेंगे। घर में अगर मोटरसाइकिल नहीं है तो अगले बजट में ले लेंगे, अगले महीने में ले लेंगे, दिसंबर में ले लेंगे, जनवरी में ले लेंगे, क्योंकि बिना मोटरसाइकिल के आदमी चल सकता है जरूर। तो उपभोग को स्थगित कर सकते हैं, इस महीने नहीं अगले महीने, इस महीने नहीं अगले महीने। मकान खरीदना है, अगले महीने खरीद सकते हैं। तो जिनके उपभोग को स्थगित किया जा सकता है उनके मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। और जिनके उपभोग को स्थगित नहीं किया जा सकता उनकी मांग की लोच कैसी होगी? बेलोचदार। ठीक है, तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाला 5वां तत्व है उपभोग का स्थगन। ठीक है, नंबर 6, उपभोक्ता की आदत। उपभोक्ता की आदतें या आदत। आदत कुछ वस्तु उपभोक्ता यानी कुछ वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत हो जाती है, वो उसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। जैसे शराबी को शराब पीने की, नशा कोई करता है, अफीम, गांजा, चरस, तो नशीले व्यक्ति को चाहे दाम कितने भी बढ़ जाए उस वस्तु के, उसको वो नशा करना ही पड़ेगा। चाय पीने वालों को चाय पीनी ही पड़ेगी। ये नशा, जितनी भी नशीली वस्तुएं, तो जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत हो जाती है उनकी मांग की लोच कैसी हो जाएगी? कैसी होगी? बेलोचदार। क्योंकि नशा तो करना ही पड़ेगा ना, कीमतें घटे या बढ़े। अभी लोचदार बेलोचदार में अंतर नहीं समझी क्या? बेलोचदार का मतलब कीमतें बढ़ने घटने का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं इसमें। तो जिन वस्तुओं की उपभोक्ता को आदत हो जाती है, जैसे नशीले पदार्थ, नशे करने वाले को घर के सामान बेच कर भी नशा करना पड़ेगा। शराब पीने वाले को रोज शराब पीनी पड़ेगी,
चाहे सामान हो नहीं है, भीख मांग करके लाएगा पैसा, लेकिन वो पिएगा। तो जिन वस्तुओं की आदत उपभोक्ता को हो जाती है, उन वस्तुओं की मांग की लोच कैसी हो जाती है, कैसी होती है, बेलोचदार होती है। जैसे शराब है, उदाहरण दे सकते हो आप, शराब है, तंबाकू है, अफीम है, गांजा है, ये सब चीज़ें क्या है, नशीले पदार्थ है। तो नशीले पदार्थ यानी इन जिन वस्तुओं के उपभोक्ता को आदत हो जाती है, उनकी मांग की लोच कैसी हो जाती है, बेलोचदार। और जिन वस्तुओं की आदत नहीं होती है, तो उनकी मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। क्योंकि आदत ज़रूरी नहीं है भाई अगर आप घर में जैसे कोई चीज़ खाते हो, महीने में एक बार खाते हो और नहीं भी आवे तो चल जाए, तो आदत नहीं है, तो उनकी जो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। ठीक है, तो ये हो गया मांग की लोच को छठा जो कारक है तत्व प्रभावित करता है। और सातवां है समयावधि। समयावधि, समयावधि में अब कह सकते हैं दो तरह के समय। अल्पकाल का मतलब होता है बहुत कम समय, और दीर्घकाल, इसको आगे लंबा पढ़ेंगे अपन, जब पूर्ति पढ़ेंगे तब। दीर्घकाल होता है लंबे समय, साल भर, 6 महीने, साल भर, 2 साल। अल्पकाल होता है कम समय, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 1 दिन। ठीक है, तो समयावधि पर भी मांग की लोच निर्भर करती है। यदि किसी वस्तु की मांग की लोच अल्पकाल में अगर है, अल्पकाल मतलब बहुत कम समय, 1 घंटे, 2 घंटे, जैसे भूख लगी है तो 1 घंटे में रोटी चाहिए, आधे घंटे में चाहिए, 5 मिनट में चाहिए, तो ये अल्पकाल है। तो जब अल्पकाल में किसी वस्तु की जो मांग की लोच है, वो क्या होते हैं, बेलोचदार होते हैं। खाना ही पड़ेगा वो, लेना ही पड़ेगा वो। लेकिन दीर्घकाल है कि भाई आज नहीं, 6 महीने, जैसे वही बात होगी कि मोटरसाइकिल खरीदना है तो महीने भर बाद भी खरीद सकते हैं, 2 महीने बाद भी खरीद सकते हैं, 6 महीने बाद भी खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसका प्रयोग लंबे समय के बाद भी कर सकते हैं अपन। लेकिन जिनका प्रयोग हाथों हाथ ही करना पड़े, तो उनके मांग की लोच कैसी होगी, बेलोच। और जिनको लंबे समय बाद प्रयोग कर सकते हैं या लंबे समय तक चला सकते हैं, ये उपभोग स्थगित करने वाली बात, तो उनके मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। उनको आज भैया जैसे कूलर के भाव या एसी के भाव अभी बढ़ गए, ऑफ सीजन के समय भाव बढ़ जाए तो क्या यार 2 महीने बाद अगले बार ले लें, है ही नहीं है। फ्रीज के भाव अभी बढ़े हुए हैं, गर्मियों में फ्रीज के भाव बढ़ जाते हैं, तो नहीं, गर्मी सर्दियों में ले लेंगे फ्रीज, भाई जरूर 6 महीने बाद, 2 महीने बाद ले सकते। तो अवधि, प्रयोग की अवधि क्या है, वस्तु के प्रयोग की हाथों हाथ जो उपयोग करने की जरूरत है या बाद में वो कर सकते हैं अपन। तो समयावधि पर भी मांग की लोच निर्भर करती है कि जिन वस्तुओं के मांग की लोच अल्पकाल में होती है, यानी समय अल्पकाल होता है, तो मांग की लोच कैसी होगी, बेलोचदार होगी। और समय दीर्घकाल का होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार होगी। ठीक है भाई, तो ये 7 पॉइंट हमने पढ़े हैं मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले तत्व। ठीक है, तो आपने मांग का लोच का वाला टॉपिक पूरा हो गया। इस पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, मांग की लोच की श्रेणियाँ पढ़ी थी, और उसके बाद मांग की लोच को ज्ञात करने की जो है विधियाँ पढ़ी थी, तीनों विधियाँ। अगर इसमें आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को नोट्स बना के आप बताना, पेपर पे लेके पूरा चैप्टर पढ़ना, फिर उसके बाद अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो मांग की लोच की विधियाँ हैं, श्रेणियाँ हैं, और उसके बाद वस्तु मांग की कीमत लोच को निर्धारित करने वाले घटक हैं। ये आपके 7 पॉइंट हैं, तो इस पर आपको जो है घर पे जा कर के पढ़ना है। और उसके बाद कल अपन जो है 5th चैप्टर पढ़ेंगे, सप्लाई यानी पूर्ति का। ठीक है भाई, तो ये आपका 4था चैप्टर पूरा हो गया, मांग की लोच। ठीक है, घर पे इस चैप्टर को पूरा पढ़ें, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आप करें, तीनों विधियों से करें, क्योंकि तीनों विधियों में से कोई भी एक विधि 3 नंबर की आएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो तीनों विधियों के सूत्र याद रखें भाई। प्रतिशत विधि का सूत्र है मांग की मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत की मात्रा में परिवर्तन। और ज्योमेट्री विधि का सूत्र क्या है, बिंदु लोच में निचला हिस्सा बटे ऊपरी हिस्सा। और तीसरा जो है उसमें आपका सूत्र है ही नहीं, बस विधि करना है आपको भाई क्या परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, व्यय विधि में उपभोक्ता का व्यय में क्या परिवर्तन आ रहा है, उपभोग का व्यय कीमत और उपभोक्ता के व्यय में अगर विपरीत परिवर्तन होता है तो मांग की लोच कैसी होगी, लोचदार। कीमत
और उपभोक्ता के व्यय, ये देखना है कि कीमत और उपभोक्ता के व्यय में विपरीत संबंध होता है। कीमत घटती है तो व्यय बढ़ता है और कीमत बढ़ती है तो व्यय घटता है, तो यानी विपरीत संबंध होगा तो मांग की लोच कैसी होगी? लोचदार। और कीमत और व्यय में व्यय क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है। उपभोक्ता का व्यय अपरिवर्तित रहता है तो मांग की लोच कैसी होगी? एक की लोचदार। केवल तीन चीज़ों याद रखनी है आपको, ठीक है। और कीमत और व्यय में सीधा संबंध होता है। उपभोक्ता के वस्तु की कीमत और उपभोक्ता के व्यय में सीधा संबंध होता है, अर्थात कीमत बढ़ेगी तो व्यय भी बढ़ेगा और कीमत घटेगी तो व्यय भी घटेगा, तो सीधा संबंध होता है तो मांग की लोच कैसी होगी? बेलोच। बस 3 चीज़ों को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये आप तीनों श्रेणियों में से किसी भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे प्रश्न मांग की लोच से सवाल जरूर आता है। या फिर डायग्राम में उसमें बिंदु लोच से विधि से पूछ ले भाई यहाँ मांग की लोच निकालो या इस बिंदु पे निकालो, इस बिंदु पे निकालो, तो आपको याद रखना है निचला हिस्सा बटा ऊपरी हिस्सा, ये करके आपको बता देना है मांग की लोच कैसी है, ठीक है। और प्रतिशत विधि में ही मांग मात्रा में परिवर्तन बटा कीमत में परिवर्तन, सूत्र लगाना ही है आपको, ठीक है। सूत्र याद है ना, एडी बराबर डेल्टा, या आप कह सकते हो Q1 माइनस Q0 बटे Q0 अपॉन P1 माइनस P0 बटे P0, इस सूत्र में रख के और देख लेना, ठीक है। तो बहुत सिंपल चैप्टर है, प्रश्न 100% इससे आता है, 3 नंबर का प्रश्न आएगा कोई भी आवे, इसलिए ध्यान रखना। ये चैप्टर आपके समझ में आया कि नहीं आया, इसका रेस्पॉन्स आज के आज मेरे को मिलना चाहिए, ताकि मैं कल जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँगा। अभी दोपहर तक मैं इसका वीडियो डाल देंगे, उसके बाद जो है ये चैप्टर आया कि नहीं आया आपके समझ में, इसको हाथों हाथ मेरे को बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।